नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित नर्सेज हॉस्टल में लगी आग, छात्राओं के कपड़े समेत अन्य सामान जलकर हुआ खाक। रीवा का गोविंदगढ़ बनेगा टूरिज्म हब, वाटर पार्क, बोटिंग, रेस्टोरेंट सहित मिलेंगी अन्य सुविधाएं। गंगेय जनपद के तत्कालीन कार्यपालन अधिकारी को 4 वर्ष की कारावास, विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा। खबरें अब विस्तार से। रीवा का गोविंदगढ़ बनेगा टूरिज्म हब, वाटर पार्क, बोटिंग, रेस्टोरेंट जैसी मिलेंगी अन्य सुविधाएं। कलेक्टर एसपी ने शुरू किए प्रयास, निरीक्षण के बाद अब कार्य को आगे बढ़ाने की है तैयारी। रीवा जिले में पर्यटन क्षेत्रों की कमी नहीं है। यहाँ पहले से प्रकृति द्वारा निर्मित किए गए कई पर्यटक स्थल हैं, लेकिन अब शासन और प्रशासन स्तर पर जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र को टूरिज्म हब बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प, नवनीत भसीन सहित संबंधित विभाग से जुड़े अधिकारियों ने निरीक्षण किया। अब इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। कलेक्टर मनोज पुष्प ने जानकारी देते हुए बताया कि गोविंदगढ़ व्हाइट टाइगर सफारी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ एक बड़ा तालाब होने के साथ ही बेहतर किला और जंगली इलाका है, जिसे अब हम विस्तारित करने जा रहे हैं और इस पूरे इलाके को टूरिज्म हब बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि किले को डेवलप कर उसे सौंदर्यीकरण प्रदान किया जाए, साथ ही गोविंदगढ़ तालाब में वाटर पार्क, बोटिंग, रेस्टोरेंट बनाया जाए, जिससे टाइगर सफारी आने वाले लोग हमारे गोविंदगढ़ भी जाएं और यहां मनोरंजन करें। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि गोविंदगढ़ के टूरिज्म हब बन जाने के कारण यहां रोजगार के साधन भी तेजी से बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि रीवा जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर गोविंदगढ़ दूर है और जनवरी के अंत तक गोविंदगढ़ स्टेशन तक रेल का संचालन भी होने लगेगा। साथ ही जल्द ही रीवा में एक बड़ा एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे बाहर से सैलानियों का आवागमन भी तेज होगा, उन्हें सुविधाएं भी दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पूर्वा चचाई, क्योटी, बहुती जैसे वाटरफॉल पहले से ही प्रकृति ने दे रखे हैं। अब हम गोविंदगढ़ को भी डेवलप कर देंगे तो यहाँ सैलानियों का आना जाना लगा रहेगा। आइए सुनते हैं मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा तो रीवा को हम लोग लगातार इन्वेस्टमेंट के मैप पे और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मैप पे आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसमें पिछले दिनों हम लोग इलाहाबाद भी गए थे और वहाँ जब चर्चा हुई तो उस इलाके के लोगों में रीवा को लेकर काफ़ी क्यूरोसिटी है और कुछ हमारे डेस्टिनेशन हैं उसके लिए काफ़ी फुटफॉल भी हो रहा है, जिसमें हमारे फॉल्स हैं जो पूर्वा फॉल, क्योटी फॉल, इनमें भी लोग आ रहे हैं और वाइट टाइगर सफारी जो है हमारा, उसके लिए काफ़ी क्रेज है लोगों में। गोविंदगढ़ का जो हमारा इलाका है वहाँ पे पुराना किला है और बहुत अच्छी बड़ी वाटर बॉडी है और सबसे अच्छी बात है कि इसकी दूरी मुकुंदपुर से केवल 5 किलोमीटर की है। तो हम लोगों ने ये प्लान किया है कि इस पूरे इलाके को इस तरीके से डेवलप किया जाए और चाहे वो गवर्नमेंट के माध्यम से या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, कि वो इस तरीके से डेवलप हो कि जो आदमी मुकुंदपुर सफारी देखने के लिए आता है वो यहाँ पर भी आए और यहाँ इस तरह के वाटर स्पोर्ट्स हो, बोटिंग हो, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हो और कुछ इस तरह के डेस्टिनेशन डेवलप कर दिए जाए, रिसोर्ट्स और होटल, ताकि आदमी यहाँ स्टे भी कर सके, यहाँ का भी आनंद ले सके। चूँकि ये मोहन का निवास स्थान रहा है और पहली जो जगह है वो यही है, तो उससे रिलेटेड जो लोग हैं वो उस स्थान को भी देखें जहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक पहला जो वाइट टाइगर था वो रहा है, उसका पर्यावरण देखें, बहुत अच्छी वाटर बॉडी है, उसका आनंद उठाए और 5 किलोमीटर दूर मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी का भी आनंद ले। तो ये दोनों मिलके एक अच्छे सर्किट के रूप में डेवलप हो जाएगा। हमारे कम्युनिकेशन के साधन बड़े अच्छे हो गए हैं, रेल लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा रेल हेड भी उम्मीद करते हैं कि जनवरी के आखिर तक, जैसा हमको वादा किया गया है, तो गोविंदगढ़ तक हमारा रेल भी पहुंच जाएगा और एयरपोर्ट भी बहुत जल्दी आपके यहाँ आने ही वाला है और हमारी बनारस और इलाहाबाद से कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि रीवा आने वाले समय में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। के बिंद का सबसे बड़ा तालाब है गोविंदगढ़ में, उसके संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए? यही बात हमने आपको बताया कि उसके पूरे तालाब को और जो धरोहर है वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, जो
अच्छा मैनग्रोव्स है, उन सबको यूज़ करते हुए हम लोग उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। कोई पीस मिल अप्रोच में छोटा प्लान नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने आपको बताया कि वहाँ पे अच्छा बड़ा वाटर स्पोर्ट्स हो सकता है, एक एनुअल वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, बोटिंग हो सकती है, बोट रेसेज हो सकते हैं, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हो सकता है। उसी की संभावना को देखने हम लोग गए थे। अब इसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना के हम लोग इसको स्टेट गवर्नमेंट को अवगत कराएंगे और प्लान करेंगे कि इसका अच्छा डेवलपमेंट है। अब उम्मीद करते हैं कि अच्छा डेवलपमेंट होगा और आने वाले समय में ये एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीवा का बनेगा। रीवा के रिश्वतखोर गंगेय जनपद के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 4 वर्ष का कारावास, लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय रीवा द्वारा सुनाई गई सजा। आपको बता दें कि लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। आरोपी रक्षेश रावत तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगेय जिला रीवा को 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है। लोक अभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि रक्षेश रावत द्वारा शिकायतकर्ता देवदास द्विवेदी से ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत कराए गए कार्य से संबंधित बिल पास कराने के एवज में 20,000 रुपए की मांग की थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर माननीय विशेष न्यायालय रीवा में चालान प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद विशेष न्यायालय रीवा द्वारा विचार उपरांत निर्णय पारित किया गया। आइए सुनते हैं लोक अभियोजक संतोष सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए 13/5/2014 को शिकायतकर्ता देवदास द्विवेदी पिता सुखीनंद द्विवेदी उम्र 37 वर्ष निवासी जोनाहा तहसील जवा, ये क्या है तब वहाँ पर सरपंच के ये पति थे। सरपंच ने महिला सरपंच थी, उसने जो है तो प्राधिकार के तहत कार्य करने के लिए इनको अधिकृत करके रखा हुआ था। तो इन्होंने जो है तो अपने ग्राम पंचायत में जो है तो पशु शेड का कार्य कराया था और इसके अलावा भी जो है तो कुछ पुराने बिल इनके पेंडिंग थे। सभी बिल उन्होंने जनपद पंचायत में सबमिट किया था और इसके संबंध में जो है तो बिल को पास कराने के लिए जो है तो तत्कालीन जो आपके जनपद सीओ थे रक्षेश रावत जी, तो उनसे उन्होंने संपर्क किया कि भाई हमारा जो है तो बिल जो है तो आप पास कर दीजिए। लगभग 9 लाख रुपए के आसपास था। तो सीओ का ये कहना था कि भाई हमें जो है तो 5% के हिसाब से 45,000 रुपया दीजिए। इस पर देवदास द्विवेदी जी ने लोकायुक्त में पैसा देना नहीं चाहते थे। लोकायुक्त एसपी साहब के यहाँ जो है तो शिकायत की और शिकायत की तफ्तीश की गई तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद जो है तो लोकायुक्त ने ट्रैप कार्रवाई की और दिनांक 13/5/2014 को ट्रैप किया गया और ट्रैप में जो है तो ये अपने सीओ रक्षेश रावत अपने आवास में 40,000 रुपये लेते हुए पकड़े गए और इसके पश्चात जो है तो मामले में वर्तमान में जो है तो सिविल लाइन थाना प्रभारी श्री हितेंद्र शर्मा जी ने इसमें विवेचना की थी। विवेचना के पश्चात जो है तो चार्जशीट न्यायालय में पुटअप की गई। यहाँ पर जो है तो अभियोजन के द्वारा सभी साक्ष्यों को भली भांति परीक्षित कराया गया और उसके पश्चात जो है तो कल दिनांक 9 जनवरी 2023 को श्रीमान विशेष न्यायालय लोकायुक्त श्रीमान मुकेश मलिक साहब के द्वारा जो है तो उन्हें दंडित किया गया। धारा 7 में इन्हें 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया और धारा 13(1)(d)(f) एवं सपठित धारा 13(2) के अंतर्गत 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 15,000 रुपये अर्थदंड दिया गया। कुल 4 वर्ष का जी, कुल 4 वर्ष की सजा। हाँ, एक धारा में 3 वर्ष का कारावास है, एक धारा में 4 वर्ष का कारावास है। दोनों सजाएं साथ साथ भुगती जाएंगी। रीवा मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित नर्सेज छात्रावास में आज दोपहर अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आगजनी की इस घटना के दौरान छात्राओं के कपड़े सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए। वहीं आगजनी की सूचना पर दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि इस आगजनी के दौरान कॉलेज प्रबंधन भी मौके पर पहुंचा। इस दौरान छात्राओं ने नए छात्रावास की मांग की, जिस पर 1 महीने का उन्हें समय दिया गया है। बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज परिसर में नर्सेज छात्रावास करीब 60 साल पुराना बना हुआ है, जहां छात्राएं रहती हैं। इस छात्रावास की हालत इतनी जर्जर है कि यहाँ एक कमरे में 14 से 17 छात्राएं रह रही हैं। इसी एक कमरे में आज शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें छात्राओं के कपड़े सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए। इस बात से आक्रोशित छात्राओं ने मौके पर पहुंचे डीन से व्यवस्थाओं को लेकर बात की, जिस पर डीन ने छात्राओं को आश्वासन देते हुए कहा
कि 100 सीटर का नया हॉस्टल बनकर तैयार है, जिसे साफ सफाई कराकर 1 माह के अंदर उन्हें हॉस्टल पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस पुराने छात्रावास में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और बारिश के दिनों में यहाँ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछले 4 वर्षों से लगातार अपनी समस्याओं को लेकर प्रबंधन को बताया जा रहा है, लेकिन आश्वासन के अलावा वहां से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। छात्राओं ने एक बार फिर कहा कि डीन द्वारा 1 माह में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। अगर इस बार व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती तो वो उग्र आंदोलन करेंगी। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। नाम है आपका, कौन सी ईयर की छात्र हैं? मेरा नाम सिद्धि पाल है, मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। यहाँ से हम लोग 17 लोग एक ही रूम में रह रहे हैं, एक ही वॉशरूम है कॉमन, गर्म पानी के लिए भी व्यवस्था नहीं है, फिर हम कैसे नहाएं धोएं, और वॉशरूम भी एक ही है कॉमन। हमने कितनी बार कंप्लेन करी है। अगर बोला गया है कि नर्सिंग हॉस्टल बना हुआ है, नर्सिंग हॉस्टल मिला है, लेकिन हम लोगों को तो मिला नहीं है, फिर किसे मिला गया है? अभी डीन साहब आए थे, उनसे क्या चर्चा की? डीन सर ने बोला है कि 1 महीने का टाइम है, फिर से 1 महीने बाद देखते हैं अब होता है या नहीं। हमेशा यही बोलते हैं। ऐसा आश्वासन कब से दिया जा रहा है? ऐसा ये 4 साल से दिया जा रहा है कि 1.5 महीने बाद मिलेगा। बरसात क्या समस्या है यहाँ पे? सब लोग एकत्रित हैं, छात्राएं। ये छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं और एक कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, तो एक लड़की का पूरा सामान जल गया है। तत्काल कंट्रोल पा लिया गया है आग पे, और आगे की समस्या है कि अब इनके रहने के लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो डीन साहब ने ये कहा है कि 1 महीने के अंदर 100 सीटर हॉस्टल है, उसको अच्छी तरह से साफ़ सफाई करा के और इन लोगों को दिया जाएगा। अगर 1-1.5 महीने के अंदर में नहीं देते हैं तो फिर इसके लिए मैं आगे कुछ न कुछ इन लोगों को ले जाके प्रयास करूँगी, और जहाँ तक संभावना है ज़रूर मिल जाएगा। काफ़ी जर्जर भी हालत में है और पानी। हाँ, ये हॉस्टल बहुत पुराने हैं, करीब 60 साल पुराने हैं, सब एक्सपायरी हो गए हैं, और ये भी लिस्टेड हैं। शायद भविष्य में इनको गिरा के यहाँ पे नया कुछ ऐसा हॉस्टल बनाने का व्यवस्था चल रहा है। अभी कितनी छात्राएं यहाँ रहती हैं? जहाँ पे आग लगी है उस रूम में 14 स्टूडेंट रहते हैं, एक कमरे में, और हॉल की साइज है 20 बाई 20, और बगल में एक 10 बाई 12 का एक स्टोर है और वॉशरूम है, सामने छोटी सी बालकनी है। छात्राओं द्वारा हॉस्टल में कुछ क्या विवाद की स्थिति थी, क्या कुछ चीज़ें? नहीं, विवाद कुछ नहीं है। छात्राएं जहाँ रह रही थी उस रूम में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लग गई थी। ये हुआ था क्योंकि बच्चे वहाँ पर थे नहीं उस टाइम पे, सब अपनी ड्यूटीज़ में थे। जब वो पहुँचे उन्होंने देखा कि आग लग गई है, तो हमारे जो अग्निशमक हैं उनने जाके उसको आग को बुझाया, और उसमें कोई ऐसी किसी को कोई चोटें नहीं आई क्योंकि बच्चे थे भी नहीं वहाँ पर। पुराना हॉस्टल पहले भी आपको अवगत करा चुकी हैं कि यहाँ पे हम लोग नहीं रहना चाहते, ऐसी कुछ बात सामने आई थी? अब जो हैं वो तो सभी यही व्यवस्थाएं हैं। हॉस्टल पुराने हैं, ये तो हम भी जानते हैं, ये तो GMH भी पुराना है हमारा, तो ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं। उनका रिपेयर जो ज़रूरत रहती है समय पर करा दिया जाता है। रीवा जिले की जनैया पुलिस ने यूपी और MP के गांजा तस्कर गिरोह को पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से तकरीबन 1 लाख कीमत का गांजा किया गया जब्त। साथ ही 4 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए तस्करी में उपयोग किए जाने वाली बोलेरो को भी पकड़ा। पकड़े गए गांजा तस्करों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिवस जनैया थाना प्रभारी अनुराग अवस्थी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ गांजा तस्कर बोलेरो वाहन से गांजे की खेप लेकर थाना क्षेत्र के खबरा खुर्द स्थित केसर के पास आ रहे हैं, जिसके बाद थाना प्रभारी ने SDOP चौथर समरजीत सिंह को इसकी सूचना दी और एक पुलिस टीम बनाकर आरोपियों की घेराबंदी की गई। इस दौरान पुलिस ने बोलेरो वाहन में गांजा लेकर आए अभिलाष तिवारी उम्र 30 वर्ष, बबलू रावत उम्र 30 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम पटपरा थाना कमरजी जिला सीधी, और युवराज सिंह उम्र 24 वर्ष, हिमांशु सिंह उम्र 22 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम बड़ोखर थाना कुरांव जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के कब्जे से 10 किलो 980 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। वहीं आरोपियों के कब्जे से एक बोलेरो वाहन भी जब्त किया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी जनैया अनुराग अवस्थी, उप निरीक्षक राहुल सोनकर सहित जनैया थाने की पुलिस टीम शामिल रही। प्रस्तुत है घटना के संबंध में DIG नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। कहाँ से लाई जा रही थी, कहाँ जा रही थी? कल रात्रि में थाना जनैया अंतर्गत एक बोलेरो गाड़ी में 10 किलो 900 ग्राम के आसपास गांजा पकड़ा गया है। 4 आरोपी उसमें अभी राउंड अप हुए हैं, उनका बैकग्राउंड पता किया जा रहा है। पिछला रिकॉर्ड भी उनका संबंधित जहां वो निवासी हैं वहां से ज्ञात किया जा रहा है, और अभी एक टीम हमारी पूरी इसको फॉलो कर रही है कि इनका चेन कहां से था
और पूर्व में भी इनका कोई रिकॉर्ड है तो उसके आधार पर और कार्रवाई भी हम लोग प्लान अभी करेंगे। सर लगभग कितनी मात्रा पे गांजा 10 किलो 980 ग्राम के आसपास गांजा ही प्राप्त हुआ है। जो वाहन इस्तेमाल कर रहे थे वो वाहन किस बोलेरो वाहन अभी तक की जानकारी में उन 4 आरोपियों में से एक आरोपी के नाम है, उसका पीछे चेन निकाला जाएगा, उन्होंने इसको कहाँ से खरीदा है और क्या इसका उपयोग कहीं और भी पहले अपराध में किया है। रीवा कलेक्टर का एक्शन, 22 अधिकारियों को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस, जानिए क्या है वजह। लापरवाह अधिकारियों पर कलेक्टर ने की कार्रवाई, 3 दिवस में जवाब न मिलने पर की जाएगी अनुशासनात्मक कार्यवाही। आपको बता दें कि सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की लगातार समीक्षा की जा रही है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में प्रकरणों के निराकरण की विभागवार तथा अधिकारीवार समीक्षा की। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के दिसंबर माह के लंबित प्रकरणों में 20% से कम निराकरण करने वाले 22 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस का 3 दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि कलेक्टर ने एसडीओ लोक निर्माण विभाग शैलेंद्र दुबे 0%, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वंदना जैन 4%, बीएमओ डॉक्टर आर.के. पाठक 6%, कनिष्ठ अभियंता एस.के. गुप्ता 7%, बीएमओ डॉक्टर नागेंद्र मिश्रा 7%, सहायक यंत्री नगर निगम पीएन शुक्ला 8%, प्रभारी सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग योगेंद्र राज को 8% निराकरण करने पर नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह बीएमओ डॉक्टर अखिलेश सिंह 9%, तहसीलदार चंद्रमणि सोनी 10%, सीएमओ जयंत वर्मा 14% तथा तहसीलदार आरपी त्रिपाठी को 16% निराकरण करने पर नोटिस दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि सभी अधिकारी दिसंबर माह के प्रकरण संतुष्टिपूर्वक निराकृत कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रस्तुत है कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। हाल ही में 22 लोगों पर को नोटिस आपने जारी किए। हम लोग लगातार ये एफर्ट कर रहे हैं कि जो टाइम लिमिट के प्रकरण है, लोक सेवा के प्रकरण हैं, लोक सेवा गारंटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण हैं, समाधान के इश्यूज हैं, उसमें डिपार्टमेंट वाइज भी समीक्षा करते हैं और अधिकारी वाइज भी समीक्षा करते हैं। तो हम उन डिपार्टमेंट्स पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं जो डी श्रेणी और सी श्रेणी में रहते हैं। उनके माननीय जो राज्य के प्रमुख हैं उनको भी हम इस संबंध में अवगत कराते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पिछले 2 महीने से ये प्रयोग प्रारंभ किया है कि अधिकारी वाइज रेटिंग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कौन से अधिकारी है जिनका परफॉर्मेंस ख़राब है। कई बार ये होता है कि विभाग का परफॉर्मेंस तो अच्छा है लेकिन उसके भीतर 10 ऐसे लोग हैं जिनका परफॉर्मेंस ख़राब है, क्योंकि हर व्यक्ति जिसका आवेदन है उसके खुद के आवेदन से उसको मतलब है कि उस आवेदन का डिस्पोजल किस तरीके से हुआ। तो हम ये एफर्ट कर रहे हैं कि हर अधिकारी के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें। अभी कल हम लोगों ने जो समीक्षा की थी उसमें हमारे जो अधिकारी हैं उनके रेंज ऑफ डिस्पोजल 0% से लेकर 90% की स्थिति में था। पहले चरण में हमने जो 0 से 20% जिनका डिस्पोजल है उन अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है और 2 दिनों में अगर उनमें सुधार नहीं होता तो उनके खिलाफ अगर हमारे यहाँ से कार्रवाई हो सकती है तो यहाँ से करेंगे और नहीं तो कमिश्नर साहब को भेजेंगे, जहाँ आवश्यकता होगी राज्य शासन को भेजेंगे। रीवा नगर निगम परिषद की बैठक आज परिषद कार्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित एमआईसी सदस्य और नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि परिषद की बैठक को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 10 सूत्रीय एजेंडे में चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा कर निर्णय लिया गया है। साथ ही वार्ड क्रमांक 15 एवं 16 में मुक्तिधाम का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिल्पी प्लाजा के पीछे अवैध कब्जा किया गया है, जिसको हटाकर पार्किंग की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके अलावा महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाने के लिए स्थान निश्चित किया जाएगा। वहीं शहर में कई स्थानों पर छोटी छोटी मछली बिक्री की दुकानें खोली गई हैं, जिनको हटाकर मछली मार्केट में शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही शहर में कई स्थानों पर संचालित होने वाली मीट की दुकानों को बंद कराकर मछली मार्केट के ऊपर नया मीट मार्केट बनाकर वहां स्थापित किया जाएगा। इस दौरान बैठक में सबसे बड़ा अहम निर्णय जो लिया गया वो चौराहा तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य है। अब तक जो निर्माण कार्य चल रहे हैं या जिनका भूमि पूजन हो चुका है उनकी क्या स्थिति है, इस संबंध में भी जानकारी तलब की गई है। महापौर ने कहा कि आज 10 एजेंडे में चर्चा की गई और निर्णय लिए गए। सभी एजेंडे शहर के विकास से जुड़े हुए हैं। प्रस्तुत है नगर निगम रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश।
MIC की बैठक ली गई थी परिषद की लेकर, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं परिषद? देखिए, आज MIC की जो बैठक थी वो 10 बिंदुओं पे थी। प्रधानमंत्री आवास योजना BLC घटक के नए DPR के संदर्भ में था। प्रधानमंत्री आवास योजना के DPR 383 से 172 से 215 200 कुल मिलाकर हितग्राहियों को पृथक किए जाने का अनुमोदन था 5 लोगों को। प्रधानमंत्री आवास में MIG LIG भवनों के हितग्राहियों को प्रीमियम राशि जिन लोगों ने नहीं जमा किया उनका निरस्त करने का था। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो निर्माणाधीन LIG MIG हैं उनकी स्वीकृत के संदर्भ में था। वार्ड नंबर 15 में आपके मुक्तिधाम, वार्ड नंबर 6 में मुक्तिधाम के लिए था। और जो हमारी ये आपके वार्ड नंबर मुक्तिधाम के लिए था। शिल्पी प्लाजा A ब्लॉक B ब्लॉक के पीछे पार्किंग में अवैध जो कब्जा है उसको लिए था। महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने के लिए जगह के आवंटन के संदर्भ में था। मछली मार्केट वालों को जो मछली बेचने में दिक्कतें जा रही हैं, गली गली तमाम मछली की दुकानें खुल गई हैं, उनको बंद करवाने का था। और एक प्रस्ताव आया था हमारे सारे MIC सदस्यों की तरफ से कि जो पूरे शहर में मीट मार्केट लगा हुआ है उसको एक जगह व्यवस्थित किया जाए, जिससे शहर में तो जो हमारा मछली मार्केट है उसके ऊपर मीट मार्केट बनाने का एक प्रस्ताव हम लोगों ने पास किया। आपके ऋतुराज पार्क का टेंडर होने वाला, 15 पार्क की निविदा हो चुकी है, सिंगल निविदा आई है, उसके संदर्भ में चर्चा थी। चौराटा तालाब के सौंदर्यीकरण के लेकर था। इस तरह करके हम लोगों ने बहुत से प्रस्ताव उसमें रखे हैं। और MIC की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो भी जानकारियाँ पूर्व में नहीं दी गई वो सब सारी जानकारियाँ दी जाए। निर्माण कार्य की गति बढ़ाई जाए। जो भूमि पूजन हो गए हैं, जो नहीं भी हुए हैं, कार्यादेश जारी हो गए, उनके कार्य चालू कराए जाए। आपके महापौर पार्षदों ने जिनको भूमि पूजन कर दिया वो कार्य अगर चल रहे हैं उनकी क्या गुणवत्ता है उसकी भी निगरानी रखी जाए। इस तरह करके सारे चर्चाएं की गई और चर्चा सार्थक थी। देखा जा रहा है कि गौशाला और जो शहर के किनारे जो डेयरियाँ संचालित हो रही है तो उनको ऊपर भी कुछ करेंगे। हाँ, ये वो है कि जो शहर के अंदर डेयरियाँ संचालित हो रही हैं उसके कारण बड़ी गंदगी फैल रही है, उसको व्यवस्थित की जाए। और महापुरुषों को एक जेटर मशीन खरीद के जो महापुरुष हैं उनकी हर बुधवार को मूर्तियों को धुलवाया जाए और धुलवा कर उस पर माला पहनाई जाए, क्योंकि महापुरुष हैं उनको वो हमारे लिए एक आइडियल हैं और एक आदर्श के प्रतीक हैं। तो कम से कम उनका मान सम्मान बढ़े। तो ये शहर में मछली की दुकानें हैं उनको लेकर कई पहले भी निर्देश जारी किए गए पर कार्रवाई कहीं ना कहीं ढीली पड़ी। असल में ये राजस्व अमला की और स्वास्थ्य अमला की ढिलाई है। उनको इस बार कहा गया है कसावट के साथ, अब वो कहा गया है वो जल्द से जल्दी इस कार्य को करेंगे। मुक्तिधाम के भी निर्माण होंगे। मुक्तिधाम वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 26 में मुक्तिधाम के लिए लगातार मांग आ रही, उसको कराएंगे। वार्ड नंबर 8 में भी मुक्तिधाम का है, उसका भी चल रहा है। इस तरह करके रीवा के हर आउटर एरिया में मुक्तिधाम का निर्माण कराया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।